हाँ तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे के बारे में। ठीक है, जीन प्याजे की हमारी चार अवस्थाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले। देखिए, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है संवेदी पेशी अवस्था, यानी संवेदी पेशी, इसका दूसरा नाम इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं इसको, कामक अवस्था। और संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी इसके नाम से जानते हैं, और संवेदीगात्मक अवस्था भी इसको अपन बोलते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज को हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेज हमारी होती है ना, वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए हमारी क्या ये स्टेज होती है। ठीक है, सिर्फ आज हम सब 4 स्टेप पढ़ने वाले हैं इसकी, और जो चार अवस्थाएं हैं प्याजे की उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा जीन प्याजे क्या है, पूरा जीन प्याजे का सिस्टमेटिक अलग से लेके आएंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी सिर्फ हम चार अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी कि आंख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है, ये हमारी क्या है ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी सहायता के माध्यम से, इनके माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी वस्तु को पहचानने लग जाता है। ठीक है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी वस्तु को ढूंढ लेता है। ठीक है, मतलब दिमाग में पहचान बना लेता है, वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, वस्तु का देख ली उसने तो दिमाग में उसको छप जाता है भाई ये वस्तु ऐसी है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर ज्ञान प्राप्त करता है और उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा भाई 0 से 2 साल का बच्चा क्या कर सकता है, ये करेगा। उदाहरण भाई, आप दिमाग में क्या है बच्चे की इमेज बना लो कि 0 से 2 साल का बच्चा है, तो जो बच्चा 2 साल बच्चा क्या कर सकता है, आप लोग देखते हो घर में कि 0 से 2 साल यानी कि 2 साल से छोटा बच्चा क्या क्या कर सकता है, बस वो आपको ध्यान रखना है। उदाहरण लिया हमने, अगर बच्चे के सामने कोई पलक झपका है तो वो भी क्या होता है, बिना सोचे ही पलक झपकाने लगता है, अर्थात वह उसका अनुसरण करता है। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज हो गई। बात हम कर लेते हैं दूसरी स्टेज की। हमारी दूसरी हमारी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है बच्चे की 2 से 7 वर्ष के बीच की। ठीक है, यह क्रिया करने से पहले की है, बच्चा जब क्रिया नहीं करता है उससे पहले की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, मतलब सामने चीजें उनको देख तो पाएगा है ना, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। सक्रियात्मक पूर्व पूर्व क्रियात्मक मतलब सक्रिय मतलब क्रिया करने से पहले वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है। अतार्किक मतलब तार्किक नहीं कर, सोच नहीं पाता है, सिर्फ बिना तर्क के चिंतन करता है। ठीक है, सोचता रहता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते हैं, मतलब कोई तर्क नहीं है, ऐसे फालतू सवाल करेगा उससे सोचने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चे ने गली में काले कुत्ते को देखा तो पहचान गया कि, किंतु जब उसने सफेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, इस अवस्था में प्रश्न ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था में आपने देखो बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे सवाल बहुत करते हैं, जिन्हें कोई तर्क नहीं है, कोई बिल्कुल बिना मतलब के बहुत सवाल करते हैं। इस अवस्था में बच्चे में विकेंद्रीकरण, यानी कि बच्चा कोई जगह पर केंद्रीकृत नहीं, अपनी चीजों को केंद्रित नहीं कर पाता है। पलटन, पलटन मतलब बच्चा को पलटने वाली चीजों को भी नहीं कर पाता है। सरसड़ का कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसे पलटना मतलब ऐसे कि 2+4 कितना होता है, मान लो 6 होता है, तो 4+2 भी 6 नहीं बता पाएगा, कि ऐसा होता है। ठीक है, मतलब पलटन का इसमें गुण, अब पलटवाई गुण होता है, इसमें पलटन का गुण नहीं होता है। जैसे बच्चे को यह बता दें कि वो आपकी बहन है, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि वो उसका भाई भी है। ठीक है, विकेंद्रीकरण, जैसे आप अपने बच्चे को 2 अलग अलग गिलास, एक पतला और एक चौड़ा गिलास दे दें, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि किस गिलास में पानी ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो एक चौड़ा गिलास है, एक पतला गिलास है, दोनों पानी बराबर है, लेकिन चौड़े गिलास में पानी कम दिखेगा, उसको नीचे दिखेगा, इसमें नहीं दिखा तो पता ही नहीं पाया किसमें ज्यादा किसमें कम है। ठीक है, तो ये सब किसमें होता है, हमारा सेकंड स्टेज में बच्चे की होता है। इसमें देखो ये सब पॉइंट दिए गए हैं, जीववाद मतलब चीजों को सजीव मानता है। ठीक है, अहम केंद्रित मानता है, अपलटवादी से पलटने वाली चीजों को इसमें नहीं आता है। मुद्रा, संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई और केंद्रीकरण, ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जीववाद का मतलब ये होता है कि बच्चा सब चीजों को सजीव मानता है। भाई ऐसे बच्चा गिर जाता है ना, उसको लग जाती है तो क्या बोलते हैं, बेटा लग गई है ना, तो धरती को मारते हैं, फिर चेटी मर गई है बोलते हैं, लेते हो धरती को ही मार दिया, ठीक है तेरे लग गई तो बोलते हैं, तो मतलब वो ऐसा लगता है उसको भाई ये भी क्या जिंदा है, मतलब इसमें सजीव है। ठीक है, इसको भी मारने से लगेगा इसमें, हम केंद्रित बताई दिया। ठीक है, ये सोचना शुरू कर देता है वो कि सब ठीक है, बच्चे सोचते हैं पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूम रही है ना, मतलब जैसा वो सोचता है सब सही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आप लोगों के। अपलटवादी बताई दिया मैंने आप लोगों को, चीजों को पलट दो तो वो नहीं बता पाए, 8+3 11 है, 3+8 वो नहीं बता पाएगा कितना। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेप, जिसे हम बोल रहे हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि स्थूल सक्रियात्मक अवस्था।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर दे, यानी मूर्त, तो नाम में लिखा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसमें चीजें सामने होती हैं बच्चे के, जो चीजें बच्चों के सामने है ना उन चीजों को देखकर वो काम कर सकता है। लेकिन कोई अगर आप इमेजिन करने के लिए बोलो, सोचने के लिए बोलो कि भाई दिमाग में बताओ ऐसा चीज है, वो नहीं सोच पाएगा, ठीक है। अमूर्त चीजों को नहीं कर पाएगा। ये कौन सी स्टेज है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है हमारी। स्थूल बोलते हैं इसको या ठोस भी बोल देते हैं, मूर्त, स्थूल या फिर ठोस, ठीक है। सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सामने वाली वस्तुओं को देखकर कुछ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। मूर्त यानी जिसका कोई रंग रूप आकार हो, है ना, बता दिया, हम छू सकते हैं इस चीज को, चीज हमारे सामने होती है, हम क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। मूर्त यानी कि जो चीज हमको देखे नहीं है, बिना देखे हम इमेजिन कर सकते हैं ये चीज ऐसी है। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो वह उसके आकार, रंग आदि के बारे में मूल चिंतन करना शुरू कर देता है भाई, ठीक है। इस अवस्था में अपलटवादी, जीववाद, मुद्रा, भार, चीजों को सुरक्षित रखना आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। क्यों भाई आप बताओ, इससे पहले वाली जो स्टेप थी, स्टेज थी हमारी, कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। उसमें क्या था? उसमें बच्चे में ये गुण नहीं थे आगमन में कि बच्चा उदाहरण लेके भी चीजों को समझा पाता है, ठीक है। यह भी इस अवस्था में आ जाता है, बच्चा एग्जाम्पल लेके चीजों को समझा सकता है, ठीक है। उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे बच्चे से पूछा जाए कि पेड़ जरूरी है कि नहीं, तो बच्चे का उत्तर हुआ कि पेड़ जरूरी है। अब ये तो भाई कोई हो गया, लेकिन इसका उदाहरण दे देगा, क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर क्या है? आगमन विधि है ना, मतलब आगमनात्मक तर्कणा यानी कंसेप्ट रीजनिंग क्वेश्चन करने लगता है वो। फोर्थ स्टेप हमारी कौन सी है? देखो, औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? चीजों को बच्चा देखो 11 से 15 साल बच्चा बड़ा हो गया, 11 से 15 साल का बच्चा हो गया, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। मतलब बच्चे के सामने जो चीजें हैं उनके बारे में सोचता ही है, लेकिन अगर चीजें बच्चों के सामने नहीं है, अमूर्त चीजें हैं, तो उनके बारे में बच्चा क्या सोचने लग जाता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया भाई, ठीक है। ये हमारी चौथी अवस्था है, किसकी? प्याजे की। जैसे प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि इसको महसूस किया जाता है। मतलब बच्चों को क्या होता है? फीलिंग्स आने लगती हैं भाई, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चा बड़ा हुआ भाई, बच्चा सोचने लग जाता है भाई कि प्यार व्यार, इश्क, मोहब्बत, सब चीजें, ठीक है। तो निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मतलब बच्चों को नियम यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे कुछ को कोई फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को दिमाग में सोल्व कर देगा भाई, सूत्र लगा के प्लस बी का होल स्क्वायर खटा कर देगा भाई, ठीक है। तो मैथ्स के प्रश्न दिमाग में हल कर देता है। ये वाली कौन सी अवस्था हो गई? चौथी अवस्था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया, 4 अवस्था होती है प्याजे की। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी वाली कौन सी? अमूर्त, सॉरी, तीसरी कौन सी? मूर्त यानी कि ठोस यानी स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। चौथी हमारी कौन सी होती है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं हमारी, इसको औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 4 स्टेप है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका प्याजे में पक्का पूछते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।